नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, पत्नी के मेंटेनेंस भरण पोषण को लेकर के एक कंफ्यूजन पति के मन में हमेशा बना रहता है कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस लग गया, यानी कि अगर कोर्ट ने पति पर मेंटेनेंस फिक्स कर दिया, तो ऐसे में ये मेंटेनेंस पति को कब से देना होगा। क्या ये मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से शुरू होगा, यानी कि जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर किया है, या ये डेट ऑफ एप्लीकेशन से शुरू होगा, यानी कि जब पत्नी ने केस डाला, एप्लीकेशन डाली। दोस्तों, मेंटेनेंस कब से शुरू होगा ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से शुरू होगा तो ऐसे में पति को कम मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पति को पिछले एरियर्स नहीं देने पड़ेंगे। और अगर मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से लागू होगा, डेट ऑफ पिटीशन से लागू होगा, तो ऐसे में पति को पिछला बकाया यानी कि पिछला मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा और आगे आने वाला मेंटेनेंस तो देना ही है। दोस्तों, ये पॉइंट कि मेंटेनेंस कब से लगेगा, ये पॉइंट ना केवल पति के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि पत्नी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको तो मेंटेनेंस मिलना है। पत्नी हमेशा चाहती है कि उसे मेंटेनेंस ज़्यादा से ज़्यादा मिले और शुरू से मिले, जबकि पति हमेशा चाहता है कि पत्नी को या तो मेंटेनेंस मिले ही नहीं या कम लगे, और लगे भी तो डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस लगे ताकि उसको पिछला मेंटेनेंस ना देना पड़े। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि पत्नी का मेंटेनेंस कब से शुरू होगा, या कहें कि पति को किस तारीख से किस डेट से मेंटेनेंस देना होगा, और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, क्या डायरेक्शंस हैं, और ये गाइडलाइंस किस लैंडमार्क जजमेंट में दी गई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए एक से ज़्यादा केसेस भी कर सकती है, यानी कि मल्टीपल केसेस भी डाल सकती है, जैसे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है, और सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेशन भी वो लगा सकती है। तो क्या ऐसे में पत्नी को हर केस में मेंटेनेंस मिलेगा, उसको मल्टीपल मेंटेनेंस मिलेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी को मल्टीपल मेंटेनेंस नहीं मिलेंगे। वो क्लेम ज़रूर कर सकती है, लेकिन मल्टीपल मेंटेनेंस पत्नी को नहीं मिल सकते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं इस पर एक लेटेस्ट वीडियो और बना दूंगा। दोस्तों, मेंटेनेंस कब से शुरू होगा, इसको समझने के लिए हमें मेंटेनेंस केस की थोड़ी सी प्रक्रिया, प्रोसेस को समझना होगा। दोस्तों, जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस डालती है तो उसमें वो मेन पिटीशन फाइल करती है और साथ में इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एक एप्लीकेशन भी फाइल करती है। इंटरिम मेंटेनेंस इनकम एफिडेविट के बेसिस पर डिसाइड होता है और फाइनल मेंटेनेंस केस में दिए गए एविडेंस के बेस पर डिसाइड होता है। अब चाहे इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो या फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर हो, वो कब से चालू होगा, कब से शुरू होगा, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मेंटेनेंस किस तारीख से चालू होना चाहिए। दोस्तों, इस जजमेंट का टाइटल है रजनीश वर्सेस नेहा, और आप इस जजमेंट से भली भांति परिचित भी होंगे। दोस्तों, इस पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारी जजमेंट्स को रेफर किया गया था, जिसमें कुछ जजमेंट्स में डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस दिया गया था और कुछ जजमेंट में डेट ऑफ ऑर्डर से मेंटेनेंस दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि मेंटेनेंस कब से शुरू होगा, इस पर किसी भी तरह की यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी नहीं है। कोर्ट अपनी समझ और डिस्क्रिशन के हिसाब से मेंटेनेंस लगा देती थी, कभी तो डेट ऑफ ऑर्डर से और कभी डेट ऑफ एप्लीकेशन से। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि मेंटेनेंस केसेस में, चाहे वो 125 का हो, डीवी एक्ट का हो, सेक्शन 24 एचएमए की एप्लीकेशन हो, और वो चाहे किसी भी कोर्ट के द्वारा पास किए गए हों, उनमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाने के लिए
डायरेक्शंस इशू करना बहुत ही जरूरी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस लैंडमार्क जजमेंट में सभी कोर्ट्स को डायरेक्शन जारी करी कि मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से अवार्ड किया जाए, यानी कि जिस दिन पत्नी ने मेंटेनेंस की पिटीशन डाली है या इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल करी है तो उस दिन से ही मेंटेनेंस लागू होना चाहिए, मेंटेनेंस शुरू होना चाहिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि हर केस में मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही लागू होगा? दोस्तों ऐसा भी नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन तो जरूर जारी करी कि मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से लागू किया जाए, लेकिन साथ में ये भी कहा कि कोर्ट के पास अपनी जुडिशियल डिस्क्रिप्शन भी है कि कोर्ट मेंटेनेंस किस डेट से देना चाहती है। यदि कोर्ट को लगता है कि मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से दिया जाना चाहिए तो उसमें कोर्ट को अपने रीजंस देने होंगे कि क्यों डेट ऑफ ऑर्डर से लागू होना चाहिए, ना कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल डायरेक्शन, एक जनरल रूल तो फिक्स कर दिया कि सभी कोर्ट्स को मेंटेनेंस डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना चाहिए, लेकिन कोर्ट अपनी जुडिशियल डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकती है और मेंटेनेंस डेट ऑफ ऑर्डर से भी लगा सकती है, लेकिन ऐसे में कोर्ट को अपने रीजंस भी मेंशन करने होंगे। तो दोस्तों आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मेंटेनेंस कब से शुरू होगा और इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी लैंडमार्क जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा में क्या मेजर गाइडलाइन जारी की गई थी। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।